ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम बताएंगे आपको कि वेश्या जो है ना, बहुत से उदाहरण हैं जो वेश्याएं जो है ना अपना कल्याण कर गई किसी न किसी घटना से, किसी न किसी ऐसे अवसर से जो उनके साथ बीती हैं, उसके हिसाब से उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। एक ऐसी ही वेश्या की कहानी हम आपको बताने वाले हैं। एक बार एक महात्मा, संत महात्मा किसी बाज़ार से जो है गुज़र रहे थे और साइड में जो है उनके एक वेश्या का जो है कोठा था। तो जब वो चल रहे थे उस बिल्डिंग के नीचे से, तो उस वेश्या ने जो पान चबा रही थी, उसने उसकी पीक को जो है ना नीचे थूका, तो वो महात्मा के ऊपर गिर गई। अब महात्मा के ऊपर गिर गई तो महात्मा ने अपना सिर ऊंचा करके और ऊपर की ओर देखा तो वेश्या जो है उसको देख करके हंस रही थी और वो भी हंस दिया। अब इस हंसने पर जो वेश्या थी, उस वेश्या ने अपनी बेइज्जती यानी अनादर जो है वो महसूस किया। तो अनादर महसूस करने के पश्चात उसने वहाँ जो उसका यार था उससे कहा कि देखो, आपके सामने मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, ये महात्मा मेरे ऊपर आज हंस रहे हैं। तो यार होता है। अब वहाँ तो जो है ना, मतलब क्योंकि ऐसी टाइप के आदमी जाते हैं जो नशे में चूर होते हैं। तो उसने एक आव देखा ना ताव देखा, वहाँ जो पड़ा था एक डंडा उठाया, सीढ़ियों से नीचे आया और जो महात्मा जा रहे थे उसके सिर पे एकदम डंडा दे मारा। अब महात्मा जी जो है डंडे की चोट से लहूलुहान हो गए और लहूलुहान हो करके वो जो है ऊपर फिर देखने लगे और फिर हंस दिए। और उसके बाद फिर वो आगे जा कर के एक वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ गए। देखा कि जो है खून निकल रहा है। उधर जो उसका यार था वेश्या का, वो जब वापस जा रहा था तो सीढ़ियों से जैसे ही वो चढ़ रहा था, तो सीढ़ियों से चढ़ते वक्त जब लास्ट सीढ़ी पर पहुंचा तो उसका पैर जो है अचानक फिसल जाता है और फिसल करके वो नीचे गिर जाता है और उसको चोटें आ जाती हैं। जब उसको चोटें आ जाती हैं तो ये सारी जो है ना घटना वो वेश्या जो है वो देख रही थी। वेश्या जब इस घटना को देखा तो वेश्या जो है ना समझ गई कि ये महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये बहुत ही तप करने वाले और पहुँचे हुए महात्मा हैं। वह तुरंत नीचे आई और नीचे आकर के भागी उस महात्मा के चरणों में उसने अपना सिर नवाया और कहा कि हे महात्मन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाई और उस जिसने आपको डंडा मारा था उसको मैं नहीं भेजा था, क्योंकि मैं आपके हंसने के ऊपर मैं बेइज्जती महसूस कर रही थी, अनादर महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने अपने यार को जो है आपके पास भेजा। तो उस यार ने ही आपको डंडा मारा है, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो महात्मा जी कहने लगे कि ये ऐसा है, इसमें मैं और तुम कहाँ से आ गए? मैं और तुमको तो कोई बात ही नहीं है, इसे तो यार की लड़ाई थी। जब तुम्हें मतलब जो है मेरे ऊपर, मेरे हंसने पर, मेरे ऊपर देखने पर जब तुम्हें अनादर महसूस हुआ तो तुम्हारे यार ने जो है मतलब तुम्हारा साथ दिया और वो आया और मुझे चोट लगा के डंडा मार के चलता बना। और मेरा यार जो हमेशा मेरे साथ रहता है, कृष्ण कन्हैया, वो जो सबके अंदर रहता है, वो भी ये देख रहा था। तो उसने तो मतलब जो है ना, अब मुझसे कहे बगैर ही, मुझे तो कहने की आवश्यकता है ही नहीं। उन्होंने तो वो अंतर्यामी है, सबकी बात जान लेते हैं, भक्तों की तो खास तौर से जानते हैं और भक्तों का साथ तो देते ही देते हैं। तो वो जो है उनको मतलब सज़ा देने के लिए उन्होंने मतलब मेरे यार ने आपके यार को जो है मतलब सज़ा दे दी। तो ये यार की लड़ाई थी और यार जो है निमट गए। तो इसमें मैं और तुम की तो कोई बात ही नहीं है। तो वेश्या जो थी वो समझ गई कि ये जो है ना बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। और महात्मा वहाँ जो हैं वो फिर कहने लगे कि बेटी ऐसा है, देखो तुम जो है ना ये झूठे यारों को छोड़ दो
और सच्चे यार को पकड़ लो। सच्चे यार को पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और ऐसा कल्याण हो जाएगा कि इस वृत्ति से भी छुटकारा मिल जाएगा, और आपका जो है ना सदा सदा के लिए यूँ समझ लो कि आपको परम तत्व की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए हमारा कहा मानो और सच्चे यार से यारी गांठ लो। वैश्या ने ऐसा ही किया। इस प्रकार उसने अपनी वैश्यावृत्ति छोड़ दी, और छोड़ने के पश्चात उसका कल्याण बाद में हो गया। तो ये कहानी जो है ना शॉर्ट में थोड़ी बताई है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं वैश्याओं की। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंदर जो है ना, जैसे महात्मा ने गुस्सा नहीं किया और महात्मा ने ये समझाना चाहा उस वैश्या को कि कैसे वो जान पाएगी भगवान को, कैसे कृष्ण कन्हैया को पहचान पाएगी। तो ये घटना जो है ना इसी ढंग से हुई थी और इसी कारण हुई थी। तो ऐसी घटनाओं से हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए, और हमें जानना चाहिए कौन हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, कौन हमारी सहायता के लिए बैठा हुआ है। यदि हमारे साथ कुछ हो भी जाता है और कोई कहीं भी नहीं दिखाई दे, कुछ भी ना हो, तो क्योंकि हम भगवान को याद करते हैं, यदि हम सच्चे भक्त हैं, तो प्रभु अपने आप जो है हमारी मदद करेंगे, और जो चोट लगती है उस चोट को भी महसूस नहीं होने देंगे, और चोट का तो दुख का हरण कर ही लेंगे और उसका कल्याण भी कर देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।